द फ्रॉग्स एंड द ऑक्स, मेंढक और बैल। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ फैमिली ऑफ फ्रॉग्स दैट लिव्ड इन अ क्लियर पॉन्ड। एक बार की बात है, मेंढकों का एक परिवार एक साफ तालाब में रहता था। वन डे एन ऑक्स came to drink water and accidentally crushed one of the baby frogs. एक दिन एक बैल पानी पीने आया और गलती से उसने मेंढक के एक बच्चे को कुचल दिया। क्रश्ड मतलब कुचल दिया, एक्सीडेंटली गलती से। द मदर फ्रॉग soon missed her little one and started looking for it. मेंढक माँ को जल्द ही अपने बच्चे की याद आई और उसने उसे ढूंढना शुरू किया। Started looking for it, उसकी तलाश करनी शुरू की। She asked the other babies about the missing child. Missing child गायब बच्चा या लापता बच्चा। उसने दूसरे बच्चों से लापता बच्चे के बारे में पूछा। आस्क्ड पूछा। द चिल्ड्रन इन्फॉर्म्ड हर दैट अ ह्यूज मॉन्स्टर हैड स्टेप्ड ऑन देयर सिबलिंग एंड हैड किल्ड इट। बच्चों ने उसे बताया कि एक बहुत बड़े राक्षस ने उनके भाई पर कदम रखा और उसे मार डाला। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा या विशाल, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। स्टेप्ड ऑन मतलब उस पर कदम रख दिया। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। किल्ड मार डाला। हैड किल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मार दिया। द मदर फ्रॉग वाज डिवास्टेटेड एंड आस्क्ड हाउ बिग दैट मॉन्स्टर वाज। मेंढक माँ बहुत परेशान हो गई। डिवास्टेटेड मतलब परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। एंड आस्क और पूछा, उसने पूछा हाउ बिग द मॉन्स्टर वाज, वह राक्षस कितना बड़ा था। द किड्स रिप्लाइड दैट इट वाज वेरी बिग। बच्चों ने उत्तर दिया, रिप्लाइड जवाब दिया, उत्तर दिया वह बहुत बड़ा था। द मदर फ्रॉग puffed up her body and asked, was the monster this big? मेंढक माँ ने अपने शरीर को फुलाया, puffed up फुलाया, और पूछा क्या वह इतना बड़ा था, क्या वह राक्षस इतना बड़ा था। नो मॉम रिप्लाइड द बेबीज। नहीं माँ, बच्चों ने उत्तर दिया। इट वॉज बिगर, वह और बड़ा था। The sad and angry mother swelled her body more so that she could get an idea of the monster's size. दुखी और क्रोधित माँ ने अपने शरीर को और अधिक फुलाया। स्वेल्ड मतलब भी फुलाना होता है। So that ताकि she could get an idea of the monster size, उसे राक्षस के आकार का अंदाजा हो सके। इन हर ग्रीफ शी केप्ट ऑन पफिंग हर बॉडी मोर एंड मोर एंड द किड्स केप्ट रिपीटिंग दैट द मॉन्स्टर वाज स्टिल बिगर। दुख में, इन हर ग्रीफ यानी कि दुख में, वह अपने शरीर को और अधिक फुलाती गई और बच्चे यही रिपीट करते रहे। रिपीट मतलब बच्चे यही दोहराते रहे कि राक्षस और बड़ा था। अल्लास अफसोस, हर सैड माइंड एंड ब्लोटेड बॉडी कुड टेक नो मोर। उसका दुखी मन और ब्लोटेड फूला हुआ शरीर और अधिक सहन नहीं कर सका। एंड शी ब्रस्ट ट्राइंग टू नो द साइज ऑफ द मॉन्स्टर। वह राक्षस का आकार जानने की कोशिश में क्या हो गई,
फट गई। ठीक है, क्या है लास्ट का मतलब, एंड शी ब्रस्ट ट्राइंग टू नो द साइज ऑफ द मोस्टर। राक्षस का आकार जानने की कोशिश में वह फट गई, ब्रस्ट मतलब फट गई। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? वी शुड बी वाइज एंड नो अवर लिमिट्स। हमें बुद्धिमान होना चाहिए और अपनी सीमाएं जाननी चाहिए।